हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान की तरफ से 1512 पोस्ट के लिए हेल्पर के रिक्रूटमेंट आए हैं और ये एक नया आवेदन है। एंड सॉरी फॉर दैट, वो एक सर का कॉल आ गया था। तो अब यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ न्यू रिक्रूटमेंट की। राजस्थान की तरफ से 1512 पोस्ट के लिए, हेल्पर की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और एक मैं बता दूं, कहीं से भी कोई भी आवेदन कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान के लोग ही करें। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई मैं अपनी वेबसाइट के बारे में बताऊंगी। formnotice.com, www.formnotice.com। इस वेबसाइट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको अपडेट रहने की कहीं और से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा यहाँ से अपडेट रहेंगे। यहाँ पे आपको, अगर मैं होम का ऑप्शन टैप करती हूँ तो आपको वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए देखो, ऑल न्यू वैकेंसी, जितनी भी न्यू वैकेंसीज निकलती हैं उन सब के बारे में पता चलेगा। जैसे सुबह ही ये नोटिस आया है एनएमडीसी की तरफ से, ये कर्नाटका की पोस्ट है। राजस्थान की तरफ से आया है। हरियाणा की तरफ से न्यू अपडेट है, रेलवे ग्रुप डी 3rd वेटिंग लिस्ट। उसके बाद नीचे बात करें तो रिजल्ट भी आए हैं भाई। एसएससी कांस्टेबल जीडी का कल एसएससी ने एक नोटिस जारी किया था। एडमिट कार्ड के भी यहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे। लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो बात करने की ये है कि अगर आप ये वेबसाइट ज्वाइन करते हो तो जैसे अगर आप और भी वेबसाइट, सरकारी जॉब्स वगैरह या फिर सरकारी अड्डा, जिस भी जहाँ से भी आप वेबसाइट से देखते हो तो सेम मटेरियल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं अपनी यहाँ पर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो ये देखिए, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से ये पोस्ट है। हिंदी में भी आपको मिल जाएगा ये, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में नहीं मिलेगा। उनकी थोड़ी हिंदी समझ नहीं आती तो इसीलिए मैंने इंग्लिश में ये ले लिया है। नेम ऑफ द कंपनी की बात करें तो JVVNL और AVVNL। जैसे हरियाणा में होता है HVPN और HVPNL, UHBVN, और ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ पे भी ये डिपार्टमेंट होते हैं। एरिया ऑफ ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट इन्होंने दे दिया है। डिटेल ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो वही हेल्पर की यहाँ पे पोस्ट है। ईच डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एज अंडर, ये इस तरह का रेशो रहेगा। यूआर के लिए इस डिपार्टमेंट के तहत अगर बात करें तो यूआर की कितनी पोस्ट है यहाँ पे देखिए। यूआर की 370, इसमें 135, तो टोटल 505 वैकेंसी। एससी का, एसटी का, बीसी का, एमबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, ये है शहरिया, एक्स सर्विसमैन, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, पीडब्ल्यूबीडी के लिए तो टोटल 1405 वैकेंसी हैं। और नीचे अगर आप बैकलॉग वैकेंसी, हार्ड ऑफ हियरिंग, ये टीएसपी वालों की वैकेंसी है भाई 107, और नॉन टीएसपी वालों के लिए भी हैं। ठीक है। आगे ये रिजर्वेशन क्लेम है, जो रिजर्वेशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू कास्ट कैटेगरी, तो ये उन लोगों के लिए हैं। आपको पता ही होगा, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा ये सारे इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये नेम ऑफ टूर्नामेंट चैंपियनशिप है, ये स्पोर्ट्स पर्सन वालों के लिए है। ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। कैंडिडेट के पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी फ्रॉम आरबीएससी या सीबीएसई की होनी चाहिए। अलोंग विद इसके साथ साथ आईटीआई आपका होना चाहिए इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन। ये कैंडिडेट के पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन, डेट फिक्स्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ इंडियन आर्मी का, एयरफोर्स कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू आईटीआई। अगर आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है तो आप इक्विवेलेंट माने जाओगे यहाँ पे। और उसके बाद और कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए कंसिडर, मतलब और एनी हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर इक्विवेलेंट टू आईटीआई। उसके बाद एज की बात करें तो 18 से लेकर 28 साल तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 1/1/2023 को रिकमेंड करते हुए। मतलब मिनिमम टू 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 28 होनी चाहिए। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा आपका यहाँ पर एससी कास्ट के लिए, एसटी के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, नॉन क्रीमी बीसी एनसीएल के लिए, मोर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए। अपर एज लिमिट आपकी 5 इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो मतलब जो दिव्यांग पर्सन होते हैं उनके लिए। एक्स सर्विस मैन के लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर 50 दी हुई है। उसके बाद आगे बात करें, ये सारी एज रिलैक्सेशन के बारे में है।
यहाँ पर फिजिकल फिटनेस भी बोला है कि कैंडिडेट को मस्ट बी इन द गुड मेंटल और द बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी मेंटल और फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद एफिशिएंट परफॉर्मेंस आपकी ड्यूटी में, मेंबर ऑफ सर्विस, और इफ सेलेक्टेड, अगर आप सेलेक्ट होते तो मस्ट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट दैट अफेक्ट ए मेडिकल अथॉरिटी, तो आपका मेडिकल वगैरह होगा। अनॉलमेंट एंड सैलरी का यहाँ पे बोला जाए तो भाई ये आपका लेवल 4 के पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 19,200 पर मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 100 नंबर का, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस और आपकी टेक्निकल नॉलेज आएगी। एलिमेंट्री मैथ और जनरल साइंस 10 मार्क्स के आएंगे। करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेशनल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान आपका 35 नंबर का आएगा। राजस्थान की जीके भी आएगी। ये 2 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा हिस्ट्री एंड कल्चर, मतलब जीएस, जीके, राजस्थान जीके। टेक्निकल नॉलेज आपकी स्किल बेस्ड सिलेबस ऑफ आईटीआई, एनएससी इन द ट्रेड कंसर्न 50 नंबर का आएगा। तो वही ये 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ऑल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ टीएच थर्ड विल हैव टू अपीयर इन द प्री एग्जामिनेशन। द नंबर ऑफ कैंडिडेट बी एडमिटेड इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी 10 टाइम्स। 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से अगर 1500 समथिंग वैकेंसी है तो 10 गुना लोगों को यहाँ पे अपीयर किया जाएगा। बट इन द सेड रेंज ऑल दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द सेम मार्क्स में बी फिक्स्ड फॉर द लोअर एज। देखो, लोअर रेंज विल बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन। एंड मेन एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट में होगा आपका मेन एग्जाम, जो कि 150 नंबर का होगा, जिसमें जनरल साइंस 5 की, एलिमेंट्री मैथ 5 का, आपका पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस का ये सारा डाटा रहेगा। करंट अफेयर, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट 30 मार्क्स का, और ये बाकी का यहाँ पे 10 मार्क्स का आपका रहेगा। पार्ट बी में सारे आपके टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। जैसे प्री में आपका 50 मार्क्स, आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर का आपका पेपर होगा। उसके बाद फर्स्ट एंड द सेकंड फेज, मतलब प्री और मेन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। 5 ऑप्शन आएंगे आपके पास, और क्वेश्चन पेपर सेल बी बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर शैल बी नो, ना आपका ये क्राइटेरिया रखा है कि भाई यहाँ पे इतने % वाला पास होगा। तो मेन एग्जामिनेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स ऑफ द सिलेक्शन इन यूआर कैटेगरी एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5%। सुनिए ये क्या बोला है, देयर इज नो मिनिमम पास मार्क्स इन द प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में कोई रेशो नहीं रखा गया है भाई प्री में इतने लेके आओ तो मेन दे पाओगे, नहीं। प्री में जो अपीयर होगा उसको सेकेंड फेज में जाना होगा, और यहाँ पर आपको मिनिमम टू मिनिमम 30% मार्क्स यूआर को लेके आने हैं। उसके बाद जितने भी SC, ST, BCNL, MBC, NCL, EWS एक्स सर्विसमैन, PWBD के लिए 25% यहाँ पे बोला हुआ है। 1.5 टाइम, मतलब 1.5 गुना कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को यहाँ पर DV के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी, और मेन एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू नहीं है, उसके बाद सीधा आपका DV होगा। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके यहाँ आ सकते हैं: कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, शिकर, अलवर। ठीक है। उसके बाद द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टली ऑनलाइन मोड में होगा। चॉइस ऑफ सेंटर आप यहाँ पर कर सकते हैं, और कोई चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा, पहली बार ही चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दीजिए। ये डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब अगर ये कैंडिडेट के पास ये चीज़ पाई गई तो भाई डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है। जैसे एक से ज़्यादा पत्नी नहीं रख सकते, मोर देन 1 स्पाउस, और कोई चीज़ आपको गलत नहीं दिखानी है, बाद में पकड़े गए तो आपका कैंडिडेचर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये आपकी कैटेगरी के लिए, यूआर के लिए बात करें तो भाई 2 लाख इससे ज़्यादा जिसकी इनकम है तो रुपये 1200 GST लगा के एप्लीकेशन फ़ी, फॉर्म की फ़ी है। और यूआर जनरल अगर 2.5 लाख से कम है, और SC, ST, BC, EWS सब के लिए 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है। और 9 तारीख से लेकर, इस 9 फरवरी से लेकर 28 तारीख तक आप यहाँ पर डाल सकते हैं फॉर्म। उसके बाद नीचे पेमेंट ऑफ फीस की, कैसे आपको पेमेंट करनी है, ऑनलाइन करवानी है तो आप कर सकते हैं। और ये प्रोसीजर रहेगा आपका सबमिटिंग का। तो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन और एनी ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट, इनमें से किसी भी वेबसाइट से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं 28 तारीख तक। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़नी है कि आपको अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर एक्टिव रखना होगा जब तक कि भर्ती पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि उसी नंबर पे आपका सब कुछ डाटा आएगा। और ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको कैसे डालनी है। ये फोटोग्राफ की डायमेंशंस हैं, ये बता रखी है कि फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, किस डायमेंशन में होना चाहिए। ये हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है आपका जो आपको देना होगा।
और बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है। एडमिट कार्ड कब निकलेंगे आपको पता ही चल जाएगा। आपका एग्ज़ाम कब होगा अभी टेंटेटिव नहीं दी है। ये आपकी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के टाइम पे क्या क्या मांगेंगे वो, तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखना। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो आगे भाई अदर इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप पढ़ सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर है और आप यहाँ से भी कांटेक्ट करके और आप जान सकते हो। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे पेपर होगा, एज क्या होनी है, सिलेक्शन कैसे होगा। 2 पेपर होंगे प्री और मेन के, उसके बाद डीवी होगा। 18 से 28 साल एज लिमिट है। 28 फरवरी तक फिल कर सकते हैं, कहीं से भी फिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है राजस्थान के ही हों। So this is the detailed video regarding the recruitment, this recruitment special. I hope so कि आपको वीडियो पसंद आए एंड आई एम सेइंग अगेन कि अगर आप वेबसाइट पे ज्वाइन करते हो तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू कैन ज्वाइन ऑल्सो द टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।